हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आप सभी अच्छे हो भाई। तो बच्चों अब हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर। हमारा चल रहा है कार्बन एवं कार्बन के यौगिक, और उसमें टॉपिक है बच्चों आज साबुन एवं अपमार्जक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है। चलो फिर भाई हेडिंग लगाओ भाई बच्चों। हेडिंग लगा लो बच्चों, साबुन एवं अपमार्जक। साबुन एवं अपमार्जक। साबुन को बोलते हैं इंग्लिश में सोप, और अपमार्जक को क्या बोलते हैं बच्चों डिटर्जेंट। क्या बोलते हैं भाई? डिटर्जेंट। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले समझेंगे हम साबुन क्या होगा, ठीक है, और फिर समझेंगे भाई अपमार्जक क्या होगा। तो सबसे पहली हेडिंग लगा लो भाई साबुन। सोप क्या होगा भाई? तो साबुन क्या होता है भाई? साबुन कोई बता सकता है मुझे? देखो बच्चों, ये क्या होता है? कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले, समझने की कोशिश करो बच्चों। कार्बन की लंबी श्रृंखला, भाई कार्बन के लिए एक लंबी श्रृंखला होनी चाहिए और उसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े होने चाहिए, ठीक है भाई। कार्बन की लंबी श्रृंखला, भाई जैसे मैंने कहा कार्बन की कोई लंबी श्रृंखला लो। ये कार्बन, ऐसे देखो, ये कार्बन, 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 ये कार्बन। तो बच्चे क्या होगी? कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। इसके कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C समूह आना चाहिए। इसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कौन सा समूह होता है बच्चों? कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है भाई। कार्बोक्सिलिक समूह मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक समूह। और आयन, पोटेशियम, सोडियम, इनके आयन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन। जैसे Na जुड़ जाए इसके साथ में, K जुड़ जाए, मतलब Na जुड़ जाए इसके साथ में, या Na की जगह क्या जुड़ जाए बच्चों? पोटेशियम जुड़ जाए, K जुड़ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? साबुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। समझ में बच्चों आप सभी के? कोई डाउट तो नहीं यार? चलो देखो भाई, तो लिख लो भाई इसमें पहले थोड़ा सा। कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक सही से लिख दो भाई, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। लंबी श्रृंखला वाले होने चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। व पोटेशियम, पोटेशियम या सोडियम, सोडियम, सोडियम आयन, आयन के यौगिक, के यौगिक, के यौगिक साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं। समझ में भाई बच्चों आप सभी के? तो क्या कहलाएंगे भाई? साबुन कहलाएंगे। जैसे उसने बोला कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? C+H समूह आना चाहिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH समूह। क्या होता है? COOH समूह। लेकिन उसने कहा पोटेशियम और सोडियम, H क्यों हटा दो, पोटेशियम लगा दो या सोडियम लगा दो, कोई एक लगा दो भाई। H को हटा दो बच्चों, पोटेशियम लगा दो या क्या लगा दो भाई? सोडियम लगा दो, कोई एक लगा दो। तो इनके जो भी कंपाउंड बनेंगे उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? बहुत अच्छे, वेरी गुड, साबुन बोल देंगे। जैसे COOH आता है, कार्बोक्सिलिक समूह की पहचान क्या होती है? COOH। लेकिन उसने कहा पोटेशियम या सोडियम, तो पोटेशियम, तो H को हटाओ, Na लगा दो, या क्या लगा दो भाई? आप सभी बताओ यार, क्या लगा सकते हो भाई? या सोडियम लगा सकते हो, कोई एक लगा दो। सही मारा भाई आप सभी के।
अब देखो इसको बनाने का समीकरण, इसका फॉर्मूला क्या होता है साबुन का, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए। साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 Na भी होता है, और Na की जगह तुम क्या लिख सकते हो भाई, पोटेशियम भी लिख सकते हो, C17H35 भी होता है। दोनों ही क्या होता है बच्चों, साबुन के फॉर्मूले होते हैं। एक होते हैं नहाने की साबुन और एक होती है कपड़े धोने की साबुन। नहाने की साबुन कब बनते हैं और कपड़े धोने की साबुन कब बनते हैं वो अलग बात है भाई। इसको बोल देंगे कपड़े धोने की साबुन, इसको बोल देंगे नहीं भाई, इसको बोल देंगे नहाने की साबुन, इसको बोल देंगे कपड़े धोने की साबुन। अगर के है तो कपड़े धोने वाली कठोर साबुन, और अगर अन्य है तो सॉफ्ट साबुन, नहाने की साबुन। इनको ही बोलते हैं समथिंग में, समझ लेना यार कि कौन सी क्या बोलते हैं, बस ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो बच्चे बना होगा कैसे, तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए भाई कैसे बना होगा कैसे नहीं। इसका फॉर्मूला था भाई C17H35COOH। ये भी भाई C17 खुशी के गम के, हाँ भाई चलो ये देखो कैसे बनाओगे भाई, C17H35COONA इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम धातु से करा दूं तो भाई यहां से H निकल जाएगा और बन जाएगा C17H35COONA। तो ये समीकरण तो भाई इंपोर्टेंट है नहीं तुम्हारी, और अगर इंपोर्टेंट होगी तो मैं करा दूंगा, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या बनता है, बस साबुन बन जाता है भाई। ठीक है भाई बच्चों, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, साबुन बन जाते हैं। तो साबुन समझ में आ भाई तुम्हारी। साबुन क्या होता है, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल H था इसमें, पोटेशियम ले लिया, सोडियम, H को हटा के Na लगा दो या K लगा दो, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों, हम साबुन बोलते हैं। और साबुन घुलने के बाद में, पानी में घुलने के बाद में क्या देती है भाई, जल, झाग देती है। एक कठोर जल होता है, एक नॉर्मल जल होता है। कठोर जल जैसे बारिश का जल, या मतलब कुछ वैसा जल भाई जिसमें, कठोर जल मतलब समझ में आ रहा है तुम्हारे, जिसमें मतलब डेट्रोनियम होता है, कठोर जल होता है एक प्रकार का, उसमें साबुन घुलती नहीं भाई, झाग नहीं देती, उसको बोलते हैं अगर तुम्हारा कोई ऐसा पानी है भाई जो तुम देखा होगा, जब तुम ज्यादा दिन, कोई पानी ज्यादा दिन तक रखा है, 4-5 दिन तक रखा है, तो उसमें जब तुम सरफ या साबुन घोलोगे तो घुलता नहीं भाई बच्चों। तो इसका मतलब कैसा पानी हो चुका, कठोर पानी हो चुका है जिसमें झाग नहीं देता भाई घुलकर। या कोई सा भी ऐसा पानी लो जिसमें झाग ना दे रहा हो, उसको बोलते हैं कठोर जल। सही मारा भाई। और जिसमें बहुत ज्यादा झाग दे रहा है उसको बोलते हैं सॉफ्ट जल। मतलब सॉफ्ट जल यार, सिंपल जल बोल दो, साधारण जल बोल दो। तुमने देखा जब गर्म पानी में तुम साबुन घोलते हो बहुत ही अच्छे झाग देते हैं, लेकिन ठंडे पानी में इतने अच्छे झाग नहीं देते क्योंकि उसमें अच्छे से नहीं घुल पाती। तो हमेशा याद रख लेना, जब भी तुम्हें किसी कपड़े से अपने दाग उतारने या कुछ भी उतारना है तो सरफ को या साबुन को गर्म पानी से, हल्का गर्म सा होना चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें घोलो तभी अच्छे झाग देगा भाई वो। ठीक है, अब बच्चों इसमें समझेंगे हम जलरागी। जलरागी, तो जलरागी क्या होता है भाई, जलरागी तो बच्चों जो ये समूह होता है, ये दो प्रकार के समूह होते हैं। एक तो होता है ये वाला समूह भाई, ये कार्बन की श्रृंखला वाले समूह, इस साइड वाले समूह, और एक होता है भाई जो आयन वाला समूह है, आयन वाला भाई, जैसे टूटेगा ब्रेक होगा, जैसे भाई यहां समझने की कोशिश करो यार, C+O-, तो बच्चों इस पर आयन है, कोई मतलब चार्ज है, इस साइड वाला कोई भी चार्ज नहीं, इस वाले पर देखो कोई चार्ज है नहीं है, नहीं है। तो ऐसे भाई कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन पर आयन नहीं है, जिन पर चार्ज नहीं है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिन पर चार्ज है। तो जिन पर चार्ज है वे जल में घुल जाते हैं, वे समूह मतलब वे सिरा जल में घुल जाता है। और जिन पर कोई चार्ज नहीं होता वो जल में नहीं घुलता, मतलब वो तेल में घुलेगा भाई। फिर किस में घुलेगा बच्चों, तेल में। और ये किस में घुलेगा, जल में, जल में, ये तेल में घुलेगा। और अगर मैं पूछूं ये वाला सिरा जल में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। और अगर मैं पूछे ये सिरा तेल में घुल जाएगा, नहीं घुलेगा भाई। तेल में ये वाला सिरा घुलेगा और जल में ये वाला। तो आप सभी को पता होना चाहिए दो सिरे होते हैं, एक होता है मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, और एक होता है जिस पर कोई चार्ज होता है। तो जलरागी, जलरागी, जलरागी का मतलब है जो जल में घुल जाता है। ठीक है, वह सिरा जो जल में घुलनशील होता है जलरागी कहलाता है। ठीक है भाई बच्चों, तो लिख लो भाई।
साबुन का वह भाग, इसको हटा दो भाई, लिखो भाई, साबुन का वह भाग, साबुन का वह भाग जो जल में घुल जाता है, जल रागी, रागी कहलाता है, कहलाता है। और जल में कौन सा सिरा घुलता है भाई? जिस पर आयन होता है, आयन वाला सिरा, पता होना चाहिए यार आप सभी को, जिस पर आयन होता है। समझ में आ रहा बच्चों आप सभी के? एक होता है भाई जल विरागी, तो अब समझ में आएगा हो भाई जल विरागी क्या होगा भाई? ऐसा सिरा, साबुन का ऐसा सिरा जो जल में नहीं घुलता। बिल्कुल सही समझ रहे हो यार। साबुन का साबुन का वह भाग जो जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? क्या कहते हैं? जल विरागी, जल विरागी कहते हैं। नजर तो आ रहा होगा भाई। तो भाई बच्चों मैंने कहा ये तुम्हारे C17H35 है, इसको इस प्रकार लिख देते हैं भाई। 17 कार्बन होते हैं, 1 2 3। तो जल रागी और जल विरागी क्या होता है भाई? जल रागी तो वह होता है जो जल में घुलनशील होता है, और जल विरागी वो होता है जो जल में घुलनशील नहीं होता है भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, अब समझेंगे बच्चों अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, जो तुम सरफ सुरफ होता है ये, तो ये क्या होता है भाई? बोतलों में भी आता है डिटर्जेंट, सब सरफ नहीं, डिटर्जेंट जो बोतलों सोतलों में आते हैं भाई, तब लिखो भाई अपमार्जक। तो डिटर्जेंट क्या होता है भाई? अपमार्जक क्या होता है? देखो जो बच्चों हमने पढ़ा है साबुन, साबुन क्या था? कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड थे भाई। लंबी श्रृंखला बन रही थी उनमें, बहुत ज्यादा लंबी, 17 कार्बन थे। 17 कार्बन की क्या बनी थी? श्रृंखला बनी थी, ये था भाई। तो जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड थे भाई में, उनमें पोटेशियम भी था और सोडियम भी था, ये था भाई बच्चों। इसी प्रकार बच्चे है, ये भी कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले, बस सल्फेट वाले कंपाउंड है बच्चों। सल्फेट, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सल्फेट, पोटेशियम या सोडियम कंपाउंड है बच्चों। ठीक है, चलो लिख लेते हैं भाई इसके बारे में। यह कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सल्फेट व सोडियम या पोटेशियम आयन वाले यौगिक है बच्चों। ठीक है भाई, कौन से बच्चों? कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले सल्फेट होना चाहिए उनमें, सल्फेट वाले तो होंगे कंपाउंड में, उनमें सोडियम चिपका होना चाहिए, और पोटेशियम भाई। देखो जैसे भाई मैंने मान लिया कार्बन की लंबी श्रृंखला बच्चों, ये कार्बन की क्या भाई लंबी श्रृंखला है, इस पे क्या भाई सल्फेट आयन चिपक रहा है, SO4 आयन चिपक रहा है, SO4 नेगेटिव। इस नेगेटिव को हटा के यहाँ पर क्या लगा दो? सोडियम लगा दो, या क्या लगा दो बच्चों? पोटेशियम लगा दो, कोई एक लगा दो बच्चों। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम डिटर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिटर्जेंट बोलते हैं। सही मारा आप सभी के भाई। इसका फॉर्मूला था C17H35SO4Na।
ये वाला ले लो, या C17H35SO4K ये वाले ले लो। ये दोनों क्या बच्चों डिटर्जेंट के फॉर्मूले है। सही हमारा भाई आप सभी के, कोई डाउट तो नहीं बच्चों आप सभी को? ये क्या बच्चों डिटर्जेंट वाले फॉर्मूले है। अरे यार क्लियर भी हो रहा है नहीं हो रहा है? तो अब बच्चों इसमें समझने का पॉइंट क्या है, अभी हमने साबुन का फॉर्मूला देखा था C17H35COONA या C17H35COOK, ये फॉर्मूले देखे थे। इसमें कितने कार्बन है बच्चों? 17। तो 17 कार्बन बनाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 17 और इस पे C+O-। तो ये वाले बच्चे क्या है? कंपाउंड है ये। इस प्रकार हम इसको ऐसे लिख दो भाई, 3 हाइड्रोजन यहाँ दे दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर देते चले जाओ। कार्बन की वैलेंसी भी तो कंप्लीट करनी भाई हमें 4। तो अब बच्चों जो ये वाला सिरा है, ये वाला इतना सिरा है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इतने इस पूरे सिरे पर, इस पूरे सिरे पर जब कोई चार्ज नहीं है तो इसको बोल देंगे बच्चों जल में विरागी, मतलब जल में घुलनशील नहीं है ये, जल में अघुलनशील। क्या बच्चों? जल में अघुलनशील। ठीक है भाई। अब बच्चों ये वाला सिरा है C+O-, इस पर अब क्या बच्चों? आयन है। क्या इस पर? आयन है। तो जिस पर आयन होता है ये क्या है? जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, मतलब ऐसा सिरा जो जल में घुल जाता है उसको बोलते हैं जल में घुलनशील, जो जल में नहीं घुलता उसको बोलते हैं अघुलनशील। ठीक है भाई बच्चों। इसी प्रकार ये वाला होता है भाई, ये जल में घुल जाता है, ये जल में नहीं घुलता। ये था भाई, उतारो इसको 1 मिनट। तेरी कसम पकड़े गए। ठीक है भाई बच्चों। तो इनकी संरचना कैसे बनती है भाई? मतलब ये इतने भाई, ये कंपाउंड है, ये जल में भी तो जाएंगे, मतलब भाई पानी में जब तुम घोलते हो झाग तो मिलती है, तो इनकी भाई ऐसे बन जाती है ये इस प्रकार। SO4 ले लो, चाहे SO4 नेगेटिव ले लो, समूह बना लेते हैं, समूह समूह। अच्छा सा लिख लो भाई SO4, ये समूह बना लेते हैं बच्चों जल के अंदर जाकर, ये समूह बना लेते हैं। और इस समूह को, ये ऐसे समूह को मिसेल का नाम देते हैं। आप पढ़ेंगे टॉपिक भाई मिसेल। चलो फिर भाई हेडिंग लगाओ मिसेल। मिसेल। तो मिसेल क्या होता है भाई बच्चों? मिसेल, मिसेल का मतलब हो तो एक बड़ा समूह, कोई भी समूह, चाहे कोई भी समूह हो भाई। लेकिन बच्चों जब तुम क्या करते हो, साबुन को या सर्फ को, डिटर्जेंट को पानी में डालते हो, देखो बच्चों एक जल होता है कठोर जल, एक होता है साधारण जल। कठोर जल में साबुन या डिटर्जेंट नहीं घुलते, मतलब झाग कम देते हैं कठोर जल, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है और उसमें क्या घुलनशीलता कम हो जाती है भाई। और लेकिन साधारण जल में जब तुम घोलोगे तो ठीक ठाक से झाग देते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर दो पानी को, तो फिर जो साबुन घोलोगे तुम उसके अंदर, तो झाग भी बहुत ही ज्यादा देगी भाई वो। क्या बच्चों? झाग भी बहुत ही ज्यादा देगी। ठीक है। या डिटर्जेंट घोलोगे तो तब भी झाग बहुत ज्यादा देगी। तो इसलिए जब भी तुम्हें कपड़े धोने या कुछ ऐसा करना है तो थोड़ा हल्का सा पानी गर्म रखो करो, उसमें अच्छे झाग मिल जाते हैं हमें, अच्छी घुलनशीलता हो जाती है भाई। ठीक है। तो अब बच्चों हम पढ़ रहे मिसेल। मिसेल क्या होता है? जब तुम साबुन को या डिटर्जेंट को जल में घोलते हो तो साबुन के झाग तो बनते हैं भाई, तो उन झागों का क्या बन जाता है बच्चों? एक समूह सा बन जाता है। और उस समूह को हम किसका नाम देते हैं? किसका नाम देते हैं भाई? मिसेल का नाम देते हैं भाई। ठीक है। तो लिख लो भाई,
जब साबुन या अपमार्जक को जल में घोला जाता है, जल में घोला जाता है तो यह घुलकर एक समूह निर्माण करते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। मिसेल कहते हैं। जिसे मिसेल कहते हैं। देखो भाई, जैसे तुमने देखा होगा भाई, बाल्टी ले ली तुमने, इसमें सर्फ साबुन जो भी घोलना तुमने घोल दिया तो झाग तो बनते ही है यार। अब एक तो कंपाउंड में, उसमें तो बहुत ही सारे कंपाउंड होंगे, तो मैंने मान लिया इस प्रकार के कंपाउंड बन जाते हैं। C17H35 यही वाला है, C17H35 COO क्या, तो ये ले लो, इसको सोडियम को हटाकर हम C17H35 COO ये ऐसे भी कर सकते हैं नेगेटिव, या तुमने अभी बताया, मैंने अभी C17H35 COO वो SO4 नेगेटिव ये ले लो, या सोडियम लगा दो वहां पर। ये वाले कंपाउंड कोई सा भी ले सकते हो, एक लेकर दिखा रहा हूँ। तो ये बच्चों ये है, इस प्रकार ही है। C17H35 COO वाला समूह है, COO नेगेटिव ये वाला, C17 COO नेगेटिव ये। क्या बना बच्चों, एक समूह बनाया, नहीं बना, ये झाग का एक समूह बन गया। उस समूह को ये बच्चों मिसेल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं यार, मिसेल का नाम देते हैं। और इसके कारण ही तुम्हारे जो कपड़े हैं या गंदी चीजें, इसके कारण ही साफ होती है। वो सफाई कैसे करते हैं साबुन, इसके बारे में बताएंगे। ये सब उतारो पहले। तेरी कसम। अब देखो भाई, अब समझो भाई बच्चों, जैसे मैंने मान लिया भाई तुम्हारा कपड़ा है भाई, वैसे तो मैं कपड़ा दिखा दूं, इस कपड़े पे दाग लग रहा भाई, ऐसे दिखाऊं दिखने का नहीं है, मान लिया दाग लग रहा, ये दाग लग रहा भाई, समझो एक मिनट भाई। जैसे तुम्हारे कपड़ा है बच्चों, इस कपड़े पे क्या लग रहा है, दाग लग रहा है भाई, ये दाग लग रहा है, तेल में जो भी लग रहा है भाई, दाग लग रहा है। तो अब बच्चों क्या होगा, मैंने अभी बताया आपको, एक समूह होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नेगेटिव, ये वाला एक समूह होता है भाई, ये वाला समूह होता है। ठीक है भाई बच्चों। तो ये, और ये एक होता है ये वाला सलीब, मैंने बताया ये वाला समूह जल में नहीं घुलता और ये वाला जल में घुल जाता है। तो किस में घुलागा भाई, ये वाला सिरा, ये जल में या गंदगी में घुल जाता है। तो जो ये वाला सिरा है भाई, इसको मैं ऐसे दर्शाऊंगा, मैं ऐसे, ये क्या होगा, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो ये वाले सिरे तो भाई जल में घुल रहे हैं और ये वाले इसके अंदर घुस गए, मतलब इसमें घुल गए। जब ये वाले सिरे जल में नहीं घुले भाई, ये वाले तो जल में नहीं घुले, लेकिन इसके अंदर घुल गए, इसके अंदर समा गए हैं। और जब तुम इस पर कपड़ा उपड़ा मार, या मतलब पानी में डालकर इसको ऐसा कर देते हो भाई, सरफ और झाग बन जाते हैं, झाग से इसको गंदगी को हटाते हैं। तो किस प्रकार हटाते हैं, मैं यही तो समझ रहा हूँ भाई। मैंने कहा भाई ये वाले सिरे जल में नहीं घुलते, तो किस में घुलेंगे, तेल में या किसी गंदगी बंदगी में अंदर चले जाएंगे। अंदर जाने के बाद ये वाले जल में घुलनशील है, ये किस में बच्चों, जल में घुलनशील। ये इसके अंदर गए, इन्होंने इसके साथ क्या किया, यार दोस्ती गंदगी के साथ। जो ये वाले सिरे, इन्होंने यार दोस्ती की इस गंदगी के साथ, इसके साथ, इस या गंदगी, इस गंदगी के साथ यार दोस्ती की।
और इनकी यार दोस्ती ऐसी है, इनकी ताकत ऐसी है, उस गंदगी को अगर एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। कुछ अगर कारणवश कुछ हो ही जाए तो छोड़ देता है गंदगी को, कुछ गंदा सा रह जाता है तो छोड़ते नहीं भाई। तो जब इसको बाहर, मतलब ये वाला सिरा जल में घुलनशील है, और जब जल को बाहर निकालोगे तो ये सिरा उस गंदगी को खींच कर ले आता है, खींच कर। समझ में आ रहा आप सभी को यार? बताओ, मतलब जो ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा है, ये वाला सिरा है गंदगी में जाकर घुलनशील हो जाता है, और ये वाला सिरा गंदगी में घुलनशील नहीं होता है। किस में घुलनशील है? जल में भाई। ये किस में बच्चों? जल में घुलनशील। तो ये वाला जल में घुला रहता है, और ये वाला कहाँ पर? गंदगी में। तो गंदगी के अंदर जाएगा, गंदगी को पकड़ेगा और पानी के साथ बाहर निकल आएगा। जब पानी को तुम बाहर निकालेंगे तो भाई ये तो सिरा तो कहीं नहीं जाने का, पूरा पूरा तो जुड़ा ही रहेगा। गंदगी के साथ कौन जाएगा? ये, और ये पानी के साथ। तो जब पानी को बाहर निकालोगे तो इस प्रकार गंदगी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। दोबारा फिर समझो, जैसे तुम्हारा कपड़ा है भाई, इस कपड़े पे यहाँ पर भी गंदगी लग रही, यहाँ पर भी गंदगी लग रही, यहाँ पर भी गंदगी लग रही। तो मैंने बता, जो ये वाला सिरा होता है, या ये वाला सिरा क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं होता। तो कहाँ पर घुलेगा? कहाँ पर जाएगा? गंदगी में। तो गंदगी के अंदर जाएगा, ये गंदगी के अंदर जाएगा। ये COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये वाला जल में घुला रहेगा। COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो ये वाला सिरे किस में घुलनशील है भाई? ये वाला सिरे जल में घुलनशील है, और ये गंदगी में। गंदगी को पकड़ लिया तो खींच कर ले आता है पानी के साथ में बाहर। तो इस प्रकार क्या होते हैं? तुम्हारे कपड़े वपड़े साफ होते हैं। तो यहाँ तक बच्चों को आप सभी की समझ में आया होगा यार। अगर तुम्हारे से कोई पूछ ले साबुन का उपयोग क्या होता है? कपड़े धोने में, नहाने में, गंदगी को साफ करने में, ऐसे जंग किसका यूज होता है? साबुन का यूज होता है। ठीक है भाई। एक होते है सॉफ्ट साबुन, मतलब मुलायम साबुन। एक होते हैं कठोर साबुन, जो नहाने धोने की साबुन होती है, जिनमें सुगंधित पदार्थ डाले जाते हैं, वो होते हैं नहाने की साबुन। एक होती है कपड़े धोने की साबुन, जो कठोर साबुन होती है। अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे कठोर साबुन क्या होती है, लिख लो भाई एक बार और, थोड़ा सा और लिख लो यार। कठोर साबुन, यस। सॉफ्ट को क्या बोलते हैं? मुलायम, मुलायम साबुन। तो मुलायम साबुन कौन सी होगी भाई? वह साबुन जो नहाने की होती है। इसमें क्या भाई? सुगंधित पदार्थ डाल देते हैं और रिएक्शन करते हैं, तो इस प्रकार ये बनती है कठोर साबुन। कौन सी होती है भाई? जो कपड़े धोने की होती है। धोने की साबुन। तो ये होते हैं बच्चों कठोर साबुन और मुलायम साबुन। तो बच्चों आप सभी के जहाँ तक अच्छे समय में आओगे यार, तो भाई थैंक यू सो मच बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ रहे। और बच्चों मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको साइंस में परफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता भाई, किसी भी सब्जेक्ट में, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच भाई बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहे यार।